हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 9 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 17 भगवान अर्जुन को थोड़ा और गहरे से समझा रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि मैं इस जगत का पिता माता पितामह है और धाता हूं। मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार हूं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं जो हूं वो ऐसा नहीं कि मैं बस अभी ही का हूं। मैं इस जगत का पिता और माता पितामह है। यदि हम अपने ही दृष्टिकोण से देखें तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पिता हैं और जो तुम्हारे माता हैं वो भी कहां से हैं? वो उनके पिता से हैं। वो कहां से हैं? वो उनके पिता से हैं। ऐसे धीरे 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 आप पीछे जाते चले जाओ। एक समय ऐसा आएगा कि अब कुछ बचेगा ही नहीं। केवल वही परमात्मा बच जाएगा जहां से यह सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। चूंकि पिता और माता के अंश हमारे में है, ऐसे ही उनमें उनके माता पिता के अंश हैं। ये प्रक्रिया लगातार पीछे 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 होते होते भगवान कह रहे हैं कि वो मैं ही हूं। तो माता भी मैं हूं तो पिता भी मैं हूं। जब माता पिता ही वो हैं और केवल माता पिता नहीं, एक श्रृंखला बता रहे हैं, एक चेन बता रहे हैं कि पिता में है, पिता के जो पिता हैं वो भी मैं हूं और फिर उसके पिता भी मैं हूं। तो पूरा जगत जो है उसको जो बनाने वाला है और जो माता है वो मैं हूं। थोड़ा और गहरे से इसको हम समझें तो प्रकृति माता है और पुरुष पिता है। तो प्रकृति भी मेरे से उत्पन्न हुई है और जो पुरुष आत्म तत्व है वो भी मेरा ही अंश है। तो दोनों में मैं ही तो हूं। तो जगत का माता भी मैं हूं, पिता भी मैं हूं, क्योंकि सृष्टि की प्रक्रिया यदि देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष के मिलन से होती है। जैसे माता और पिता के मिलन से बालक का जन्म होता है, ऐसे ही प्रकृति में भी वो प्रकृति है और एक पुरुष आत्म तत्व है और इन दोनों के ऊपर ईश्वर है। तो जो ईश्वर है, भगवान कह रहे हैं कि मैं पूरे जगत का माता पिता और पितामह मैं हूं और धाता भी मैं हूं, धारण करने वाला भी मैं हूं। अर्थात जब मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है तो धारण भी मैंने ही किया हुआ है। वो ईश्वरीय अंश जब तक हमारे भीतर लगातार कनेक्ट होकर प्राण के साथ प्राण कनेक्ट होकर प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है, तब तक ये जीवन चलता रहता है। प्राण का जुड़ना आत्म तत्व से जरूरी है और प्राण का जुड़ना प्रकृति से जरूरी है, शरीर से जरूरी है। तो प्राण एक बीच का सेतु है। ये प्राण भी परमात्मा से ही है। अर्थात हमारा जीवन का आधार यदि अभी भी देखा जाए तो वो परमात्मा ही है। परमात्मा के आधार पर प्राण है और प्राण के आधार पर यह जीवन चल रहा है, यह प्रकृति है। तो हमारा जीवन केवल हमारा ही नहीं, सारे पशु पक्षी जीव जंतु जो भी कुछ है सबको उसी ने धारण किया हुआ है। अर्थात कहीं सूक्ष्म स्तर पर उसी के आधार से यह पूरा संसार चक्र चल रहा है। पूरी सृष्टि की प्रक्रिया का धारण करने वाला जो है वो वही है।
धारण करने वाला महत्वपूर्ण होता है। धारण करने वाला मतलब कि जिसके आधार पर, जैसे एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग को धारण करने वाला कौन है? दिखने में लगेगा कि धरती है, और बिल्डिंग के नीचे जो फाउंडेशन है उसने उस बिल्डिंग को धारण किया हुआ है। यदि वो फाउंडेशन ना हो तो बिल्डिंग तो फिर बिल्कुल हवा हवाई है। जैसे एक पेड़ है, बहुत ही बड़ा पेड़ है, उसको धारण किया है उसकी जड़ों ने, गहरे स्तर पर कहीं जड़े हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो हमारा एक संतुलन है, और उस संतुलन को धारण किया हुआ है धरती ने। हमारा जीवन चल रहा है और श्वास आ जा रही है, ये श्वास के आने जाने की प्रक्रिया धारण किया हुआ है वायु जो बाहर है और वायु जो प्राणा भीतर है। हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, पानी भी परमात्मा ने ही धारण किया हुआ है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमात्मा ने धारण नहीं किया है। तो प्रकृति भी उसने धारण की है, तो जो भी प्राणी हैं वो भी उसने ही धारण किए हुए हैं, उसी में ही सब है। तो जब परमात्मा ही धारण किए हुए है तो वो ही तो माता है, और वो ही तो पिता है, वो ही तो पितामह है। तो जब है ही वो, तो क्यों ना हम उसके प्रति पूरी तरह से समर्पण का भाव ले आए। लेकिन हमारा समर्पण का भाव जो है वो पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाता, क्योंकि ये अंदर से पक्का नहीं होता कि परमात्मा ने हमको धारण किया है। ये ऊपर से हम कह सकते हैं, हमारे शब्द हो सकते हैं, क्योंकि हमने कहीं सुना है, पढ़ा है कि परमात्मा ही है। लेकिन परमात्मा का होना अलग बात है, और मेरा परमात्मा अनुभव में आ जाना एक दूसरी बात है। महत्वपूर्ण अनुभव है। परमात्मा है वो तो है, उसमें हमारा क्या। हम नहीं भी कहेंगे परमात्मा नहीं है तो भी क्या वो चला जाएगा? वो तो जो का त्यों खड़ा है। मेरा संबंध उससे बन भी पाया है या नहीं बन पाया, बात तो सारी ये है। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो, मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही पितामह हूं, और ये जगत मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, और मैं ही इसको धारण करने वाला हूं। तो यदि इतनी सी बात हमारे गहरे स्तर पर अंदर उतर जाती है, तो उस परमात्मा के प्रति कितनी अपार श्रद्धा और अपार शुक्राने प्रकट होने लगता है कि चूंकि वही है जो मुझे लालन पालन भरण पोषण कर रहा है, उसके अलावा कोई और नहीं। लेकिन उससे ध्यान हटकर जब हमारा ध्यान चला जाता है कि नहीं धन से हो रहा है, नहीं और बाहर के पदार्थों से हो रहा है, वो शरीर की आवश्यकताएं हैं। लेकिन शरीर जिसके आधार पर टिका है, जीवन जिसके आधार पर टिका है, हम उसको छोड़कर केवल बाहर के शरीर को ही पकड़ लेते हैं। इसको भी देखें, शरीर का रखरखाव भी जरूरी, लेकिन शरीर किसके आधार पर खड़ा है उसको भी तो देखना होगा। यही अध्यात्म है। तो भगवान कह रहे हैं फिर आगे कि मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार हूं। अब ये जो प्रकृति की रचना हुई, सृष्टि का निर्माण हुआ, तो सृष्टि के निर्माण के समय एक स्पंदन हुआ, एक नाद फूटा, जिसको कहा जाता है कि भगवान शिव के डमरू से निकला हुआ नाद था। एक नाद जिसने स्पंदन किया सत्व रज तम में। एक नाद जिसके माध्यम से पूरी सृष्टि की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया। यह नाद आहत और अनहद दो तरह से होता है। अनहद नाद है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, ये गूंज ही रहा है। आज से नहीं, सृष्टि के आरंभ से गूंज रहा है। सृष्टि जब प्रारंभ हुई थी तो इसी के आधार से प्रारंभ हुई थी, और ये ओंकार कुछ और नहीं, उस परमात्मा की ही प्रथम ध्वनि है। और ये ओंकार कुछ और नहीं, परमात्मा तक पहुंचाने का एक साधन है।
और ये ओंकार पूरे ब्रह्मांड में लगातार उसी तरह से गूंज रहा है, पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। तो कण कण में उसी की ही ध्वनि जो है, उसी के आधार पर सारे शब्द जो हैं उसी ही नाद के आधार पर हैं। यदि वो नाद ही ना होता तो उस नाद से ही ये आकाश तत्व बना, शब्द बना, और उसी के आधार पर ये पूरी सृष्टि की प्रक्रिया हुई। तो सारे शब्दों का जो आधार है वो नाद है, वो ओंकार है। एक अनूठी, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणव, कि उस परमात्मा का यदि कोई नाम है, कोई वाचक है, उसकी उपासना करने योग्य कोई मंत्र है, तो वो ओंकार है, वो प्रणव है। प्रणव जिसको ओंकार कहा है, अर्थात जो प्राणों के माध्यम से परमात्मा तक हमारा प्रणाम पहुंचा दे, वही प्रणव होता है। प्राणों में भी गूंज स्पंदन उसी प्रणव का हो रहा है, उसी ओंकार का हो रहा है। हमारे रोम रोम में यदि हम अपने हृदय की धड़कन को अनुभव करें तो वहां पर भी वही ओंकार है। पूरे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म अपना काम कर रहा है, उसमें जो गति हो रही है और उससे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो भी ओंकार है। यहां सारी ध्वनियों का आधार ओंकार है। यदि हमने उस परम ध्वनि का अनुभव कर लिया, वो जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है ध्वनि, तो हम उसी ध्वनि के आधार पर उस परम तत्व को अपने ही भीतर और पूरे ब्रह्मांड में अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा का यदि कोई प्रकटीकरण है तो वो ओंकार है। परमात्मा तक पहुंचने का कोई साधन है तो ओंकार है, और यदि कोई परमात्मा है तो वो ओंकार है। और वो ओंकार पवित्र है, अर्थात कभी भी उसमें किसी प्रकार का अशुद्धि आई ही नहीं। आप कुछ भी शब्द बोलें, अच्छे बुरे, गाली गलोच, कुछ भी तीखे, हिंसा वाले, लेकिन वो जो नाद है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप शब्द क्या दे रहे हैं, वो जो नाद है वो जू का त्यों उस ही रूप में लगातार गुंजायमान होता रहेगा। सारे शब्दों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। यदि दो ग्रह टकरा भी जाएं और एक बहुत ही भयानक आवाज उत्पन्न हो, तो भी वो जो ओंकार पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर उस भयानक आवाज का उस पर असर नहीं आएगा, उसकी आवाज बदल नहीं जाएगी। वो ओंकार अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर देगा। पूरी प्रलय भी हो जाए तब भी वो ओंकार जू का त्यों गुंजायमान होता रहेगा, क्योंकि वो पवित्र है। वो कभी भी अपवित्र किया नहीं जा सकता, अशुद्ध किया नहीं जा सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जानने योग्य है, यदि कुछ जानना है तो ओंकार को जानना है। हम तो जानते हैं बाहर लोगों को, पद को, धन को, वस्तुओं को, किसी के मूड को। हम वो जानते हैं जो जानना बेकार है, जो जानना निरर्थक हो जाएगा, जिसके जानने का कोई प्रयोजन एक दिन नहीं रहेगा। किसी को जान लो, लेकिन वो कब तक है, जब तक उससे आपका संबंध है, उसके बाद तो वो। और क्या क्या जानोगे प्रकृति में। ये तो इतना है कि व्यक्ति न जाने कितने जन्म लगा दे तब भी पूरी प्रकृति को, उसके विज्ञान को जान नहीं सकता कोई। जानना प्रकृति को नहीं है, जानना उसको है जिससे प्रकृति उत्पन्न हुई है। तो भगवान कह रहे हैं मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार हूं। यदि कुछ जानना है, कहीं ध्यान लगाना है, कहीं खोज करनी है, कुछ रिसर्च करनी है, अपने अंतरतम में डूब जाना है, अपने ही भीतर की गहराइयों में यदि कुछ अनुभव करना है, तो वो मैं हूं, और मैं तुम्हारे भीतर ओंकार के रूप में प्रकट ही हूं। मैं किसी आकार के रूप में प्रकट नहीं हो सकता,
मैं तो उस ध्वनि के रूप में प्रकट हूं जो अनहद है, जो किसी द्वारा प्रकट नहीं हुई, बल्कि वो तो स्वतः प्रकट है, मेरे से ही प्रकट है। तो उसको जानना है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। अर्थात जितना ज्ञान है, जो भी आत्मा तक पहुंचाने का ज्ञान है, जो ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर तक पहुंचाने के जो माध्यम है, उस समय वो तीनों वेद बड़े महत्वपूर्ण रहे उस परमात्मा के ज्ञान और प्रकृति के ज्ञान तक पहुंचाने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो वेद है वो भी मैं हूं। वेद का मतलब केवल और केवल उन्हीं वेद से नहीं, उसके बाद जो गीता है वो भी फिर वेद हो गया, उपनिषद भी वेद हो गया, जितने भी शास्त्र हैं वो वेद हैं। जो परमात्मा तक मुझे ज्ञान पहुंचा दे वो सब वेद है। वेद का मतलब ही ज्ञान है। वो ज्ञान जो अल्टीमेट, पूरी ऊंचे स्तर पर मेरे स्वभाव में मुझे टिका दे, वही वेद है। तो भगवान कह रहे हैं वो वेद कुछ और नहीं, मैं ही हूं। मैं ही जाना जा सकता हूं और मेरे द्वारा ही जाना जा सकता है, और जानता है वो भी मैं हूं। जानने वाला भी मैं, माध्यम भी मैं, और जिसको जाना जा रहा है वो भी मैं। यह सब मैं हूं, क्योंकि सारा ज्ञान मैं हूं। इस तरह से ये 17वां श्लोक भगवान की एक सूक्ष्म और गहरे स्तर पर जो लगातार रहने वाली उपस्थिति है उसको दर्शा रहा है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि सबकी परम गति, श्लोक 18वां है और अध्याय 9 है। सबकी परम गति, भरण पोषण करने वाला, सबका प्रभु, सबका साक्षी, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, सबका सुहृदय, उत्पत्ति और प्रलय का कारण, सबकी स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। बहुत कुछ बातें भगवान ने इस श्लोक में अपने स्वरूप की चर्चा करते हुए कह दी। एक एक बात बड़ी गहरी है। सबकी परम गति, जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, परम गति अर्थात अंतिम जो गति है वो मैं हूं। ये एक है प्रकृति की, सृष्टि की गति। एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, जब तक इच्छाएं हैं जन्म होता रहेगा। कोई भी इच्छा मन में खड़ी है तो जन्म खड़ा है, नकारा नहीं जा सकता। आप मना कर सकते हो, नहीं मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन कर्म का सिद्धांत कहता है यदि इच्छाएं वासनाएं पड़ी हैं तो जन्म खड़ा है। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, लाखों करोड़ों अरबों साल चलता रहेगा, लेकिन अंत में जो गति प्राप्त होगी, जो मोक्ष की गति है, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। ये सारी गति भी मेरी है, लेकिन अंतिम गति भी मेरी ही है। जो परम गति है वो मैं हूं, अर्थात मुक्ति जो है, जो कैवल्य है, वो मैं ही हूं। भरण पोषण करने वाला भी मैं हूं। अब पशु हैं, पक्षी हैं, कौन काम करता है, लेकिन सब प्रकृति उसको संभाल रही है। कीड़े हैं, सबको संभाला जा रहा है। पानी में मछलियां हैं, कौन संभाल रहा है, कौन खाना खिला रहा है। आपस में पूरी व्यवस्था प्रकृति ने खुद ब खुद की हुई है। सबका पेट भरता है। यहां कोई कहे मैं पेट भरता हूं तुम्हारा, तो परमात्मा सबका भर रहा है। भरण पोषण करने वाला तो वो बैठा है, वो सबको देख रहा है। लेकिन हम दुखी इसलिए हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ हैं कि हमें ही नहीं पता, वो तो खड़ी हैं। परमात्मा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। परमात्मा देने पे आता है तो आप रोक लो, रोक नहीं सकते। वो दे रहा है, लगातार दे रहा है। वो श्वासें दे रहा है, वो जीवन दे रहा है, वो सब कुछ दे ही रहा है, और हमारे जीवन को चला वो रहा है। भोजन कहां से आता है?
पेड़ पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं, ये जल कहाँ से आ रहा है, ये वायु, ये अग्नि, ये सूरज की रोशनी, ये कहाँ से उत्पन्न होती है, ये हृदय का धड़कना, ये खून का बनना कैसे हो रहा है, ये सो जाना और फिर उठ जाना, ये क्या राज है इसके पीछे, ये श्वासों का लगातार बहना, जीवन ना हो तो श्वास एक भी अंदर आ जा नहीं सकती, क्या राज है, कौन है ऐसा जो श्वासों की प्रक्रियाओं को लगातार चला रहा है, कौन है जो मेरे जीवन को संभाले बैठा है। भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूं, मैं ही सबका भरण भी करता हूं और पोषण भी करता हूं। दिखेगा कि कोई मुझे दे रहा है, लेकिन उसको देने वाला जो है उसके पीछे भी मैं ही बैठा हूं, क्योंकि पिता का भी पिता मैं ही हूं, सबका आधार रूप मैं ही हूं, मेरे अलावा यहां कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि सबका साक्षी हूं मैं, बस मैं तो देख रहा हूं सब क्या क्या कर रहे हैं। मैं किसी के कर्म में इंटरफेयर नहीं करता, मैं किसी के चित्त में नहीं उतरता, किसी मन में नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल साक्षी होकर देखता रहता हूं। जो प्रकृति की तरफ मुख करके जीवन जीते रहते हैं वो प्रकृति से जुड़े रहते हैं, जो मेरी तरफ मुख करके जुड़े रहते हैं वो मुझसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। मैं तो ज्यों का त्यों खड़ा हूं, मैं साक्षी हूं हर घटना का। जन्म का साक्षी भी वही है तो जीवन का साक्षी भी वही है, तो मृत्यु का साक्षी भी वही है, क्योंकि वो साक्षी है और हमारा ही नहीं पूरी प्रकृति का साक्षी है। जैसे आप घर के अंदर ड्राइंग रूम में बैठ जाएं और बैठ के आराम से कुर्सी में कोने में बैठ कर और पूरे घर को देखते रहें, ऐसे आप साक्षी हैं। अब आप ये नहीं कह रहे हैं कि घर मेरा है, ये भी नहीं कह रहे हैं कि सोफा अच्छा है, ये कुर्सी, ये टीवी, ये फ्रिज, कुछ नहीं, बस आप केवल देख रहे हैं ऐसे, जैसे सीसीटीवी कैमरा केवल नजर देख रहा है, कुछ कह थोड़ी रहा है कैमरा। आप चोरी करें तो भी वो कुछ नहीं कहता, प्रेम से बात करें तो भी कुछ नहीं कहता, वो तो जैसा किया जा रहा है उसको केवल साक्षी देख रहा है। और सीसीटीवी कैमरा तो इकट्ठा भी कर रहा है, लेकिन परमात्मा इकट्ठा कुछ नहीं कर रहा, केवल वो तो साक्षी है। जैसे आप केवल साक्षी हो जाएं, ऐसे ही परमात्मा, जैसे हमारा एक कमरा हम उसके साक्षी, लेकिन परमात्मा का ऐसे ही ये पूरा ब्रह्मांड वो ऐसे देख रहा है साक्षी होकर, कुछ करता नहीं, क्योंकि उससे कुछ होता है, वो कुछ करता नहीं, वो महा अकर्ता है, वो साक्षी है, सबका साक्षी वही है, सबका वास स्थान। अर्थात जो भी हम हैं, हम जो रहते हैं, कहाँ रहते हैं? धरती पे रहते हैं। मान लो घर पे रहते हैं, घर कहाँ है? देश में। देश कहाँ है? धरती पे। धरती कहाँ है? वो तो ऐसे हवा में घूम रही है। तो वो जो घूमने की प्रक्रिया है वो किसके आधार पर खड़ी है? वो ब्रह्मांड किसके आधार पर खड़ा है? वो सब कहां, कौन, किसके अंदर है? क्योंकि हम जो भी रहते हैं किसी ना, जैसे हम इस घर के अंदर रहते हैं तो धरती किसके अंदर रहती है? फिर धरती कहें कि ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, तो फिर ब्रह्मांड किसके अंदर रहता है? तो उसके अंदर क्या है? अर्थात कोई तो ऐसा है जिसमें सब रह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सबका वास स्थान मैं हूं और शरण लेने योग्य भी मैं हूं। यदि शरणागत होना है, समर्पित होना है, पूरी तरह से नतमस्तक होना है, तो मेरे अलावा कौन है? हम नतमस्तक हो जाते हैं बाहर किसी के। नतमस्तक जिसको होना है, जिससे सब चल रहा है, उसके प्रति नतमस्तक होना। भगवान कह रहे हैं कि जो शरण लेने योग्य यदि कोई है तो वो मैं हूं, क्योंकि मैं ही हूं परम गति, मैं ही मुक्ति दे सकता हूं, मैं ही उसको अपने स्वरूप में अपने साथ एकाकार करा सकता हूं। उसके अलावा हम तो शरण कहां लेते हैं? हम तो शरीर की शरण लेते हैं, धन के लिए शरण लेते हैं, नौकरी के लिए शरण कहीं बाहर लेते हैं, रहने के लिए शरण लेते हैं, लेकिन जीवन की शरण, जीवन की जीवंतता की शरण तो केवल और केवल उस परमात्मा के
परमात्मा में ही हो सकती है। शरण लेने योग्य यदि कोई है तो परमात्मा है, और उसके अलावा कोई शरण नहीं। परमात्मा को जो रखता है जाके राखो साइयां, शरण में यदि उसकी आ गए तो बस मार सके ना कोई। अर्थात अब कोई मार नहीं सकता, अब हम अमर हो गए हैं। शरीर तो मरेगा, लेकिन शरीर तो अमर हो गया है यदि उसकी शरण चले गए हैं तो। सबका सुहृदय, ये जो हृदय है, हृदय एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा द्वार है जहां से उस परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, और वो सब प्राणियों के भीतर स्थित है। वो परमात्मा तक पहुंचने का द्वार सबके अंदर है। मनुष्य में वो खुला हुआ होता है, उसको खोला जा सकता है, उसको और प्रकट किया जा सकता है। बाकी अन्य योनियों में वो बहुत ही सूक्ष्म और दबा हुआ, छुपा हुआ और बंद द्वार होता है। मनुष्य में वो खुलने लगता है, उसको खोला जा सकता है। तो हृदय जो है, भगवान कह रहे हैं सबका सुहृदय है, या यूं कहें कि सबको प्रेम करने वाला हूं, या यूं समझे कि सब तक पहुंचने का एक माध्यम सबके अंदर मैं हूं ही हूं। लेकिन हम अपने हृदय को कहां करते हैं? हम अपने हृदय को खोल ही नहीं पाते। हम तो बाहर बुद्धि को ही खोले रखते हैं, मन को ही खोले रखते हैं, और मन से ही जीवन जी जाते हैं। मन ही है, बस सुबह उठा, मन तैयार हो गया दिनचर्या के लिए, और दिन भर मन ने जो कहा वो किया। बस मन मन मन, कुछ निर्णय लेने थे तो बुद्धि आ गई, और कुछ कहा ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, ये मेरी नौकरी, ये मेरा धन, फिर वहाँ अहंकार आ गया। तो या तो मन में जीते हैं, या बुद्धि में जीते हैं, या अहंकार में जीते हैं, और या इंद्रियां देख रही हैं उसमें जीते हैं। अब हम जी रहे हैं बहुत ही बाहर के स्तर पर, लेकिन परमात्मा फिर भी पीछे बैठा है। भगवान कह रहे हैं सबका सुहृदय में हूं। यदि तू वहां छोड़कर मेरे अपने ही अंतरतम में अपने हृदय को खोल, तो वहां पर मैं हूं ही हूं। और उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं हूं। सारी उत्पत्ति, सृष्टि की पूरी उत्पत्ति परमात्मा से होती है, प्रलय भी परमात्मा से होता है। मनुष्य का जन्म भी परमात्मा से होता है, तो मृत्यु भी, जीवन भी तो मृत्यु। यहां सब कुछ जो भी उत्पन्न हो रहा है वो परमात्मा की शक्तियां ही हैं जो कार्य करती हैं। उस परमात्मा की शक्ति जब उत्पन्न कराती है कोई चीज, तो उस उत्पन्न करने की शक्ति को ब्रह्मा कहते हैं। उस शक्ति का नाम ब्रह्मा है, जो केवल और केवल क्रिएटर है, जो उत्पन्न कर रही है, और जो उसका पालन कर रही है, उस शक्ति का नाम जो है वो विष्णु है। जो संहार करती है, उस शक्ति का नाम शिव है। ये परमात्मा की तीन शक्तियां हैं जो लगातार पूरी प्रकृति में रहकर कार्य कर रही हैं, और जिसको हम देवता कहते हैं। उत्पन्न हुआ तो वो शक्ति ब्रह्मा है, क्योंकि देवता कुछ और नहीं, वो शक्तियां हैं जो पूरी सृष्टि को चलाने में सहायक हैं। सूक्ष्म स्तर पर पूरी सृष्टि का जो आधार है, जो भगवान ने, जैसे एक कंपनी है, कंपनी ने बहुत सारे लोगों को हायर किया हुआ है, और वो लोग उस कंपनी की ग्रोथ के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही परमात्मा की बहुत सारी एनर्जीज हैं जो अलग अलग कार्यों में लगातार डटी हुई हैं, लगी हुई हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये देवता हैं। इसलिए हम जल को भी देवता मानते हैं, तो वायु को भी देवता मानते हैं, तो सूरज को भी देवता मानते हैं, तो धरती को भी देवता मानते हैं, तो पशु में भी देवता देखते हैं, पक्षी में भी देवता देखते हैं। अर्थात सब कुछ यहाँ जो चल रहा है, एक पीछे एक एनर्जी काम कर रही है, वो एनर्जी देवता है। और वो एनर्जी कहाँ से आई है? वो परमात्मा से ही है। तो उत्पन्न होने की प्रक्रिया भी मान लो ब्रह्मा कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा भी तो परमात्मा से हैं, ब्रह्म से ही तो ब्रह्मा है। तो विष्णु भी तो ब्रह्म से हैं, शिव भी तो ब्रह्म से हैं। तो ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न और प्रलय होता है। सबकी स्थिति का आधार और निधान, सबका जो आधार है, उसका सबका जो फाउंडेशन है, वो मैं हूं, और निधान भी मैं हूं।
निधान का मतलब होता है कि प्रलय काल में सारी जीवात्माएं जहां पर जाकर वास करती हैं उसको निधान कहते हैं। और जब सृष्टि का आरंभ होता है तो वही फिर जीवात्माएं, वो जो जीव है वो अपने कर्म के फलों के अनुसार प्रकट हो जाते हैं। तो निधान अर्थात प्रलय काल में जो एक तरह से स्टोर हाउस है जहां पर सारी जीवात्माएं इकट्ठी होती हैं, वो जो निधान है जहां सब रहने वाली हैं, वो मैं हूं। जैसे ही हमारे अंदर आप रात को सोने जाते हैं तो दिन भर के सारे ख्याल, सारी प्रकृति, सब कुछ आपका बीज रूप में आपके मन के अंदर इकट्ठा हो जाता है, चित्त की गहराइयों में इकट्ठा हो जाता है और आप सो जाते हैं। आप गहरी नींद में चले जाते हैं, आप सुषुप्ति में चले जाते हैं। फिर आप सुबह उठते हैं तो कल जो था वो एकदम प्रकट होकर आ जाता है। ऐसा थोड़ी है कि जो कल था वो आज नहीं रहा, अंदर वो था, वो प्रकट हो गया। बीच का समय एक प्रलय काल था। तो प्रलय काल जैसे ही पूरा हुआ, सृष्टि का आरंभ हुआ, एक व्यक्ति की सृष्टि का आरंभ हुआ, तो जो बीच का जो प्रलय काल था उसमें जो सारी चीजें, सारे ख्याल, सारे विचार, सारे संस्कार इकट्ठा थे, वो निधान कहलाएगा। निधान यहां पर भगवान कह रहे हैं कि सारे प्राणियों का निधान मैं हूं, जहां पर वो जब तक मुक्त ना हो जाएं तब तक प्रलय काल में वास करते हैं, वो मैं हूं। और अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। और ऐसा बीज जिसका नाश नहीं होता, बस एक ऐसा बीज जिससे सृष्टि की आरंभ हुआ, सृष्टि फिर उसी बीज में फिर आरंभ हुआ, तो लगातार और कुछ नहीं, परमात्मा ही है। तो परमात्मा ही है इस पूरी सृष्टि का बीज। जैसे एक पेड़ का बीज है, बीज के छोटा सा बीज, उसके आधार पर इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष। कुछ पेड़ तो बहुत बड़े, लेकिन उसका वो तो बहुत, तो जो बहुत छोटा बीज है उससे इतना बड़ा पेड़ है। तो ऐसे ही भगवान बीज रूप में कह रहे हैं कि वो जो बीज है उसके आधार पर ये पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरा जगत खड़ा है। वो जो बीज है वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता। जैसे पेड़ का बीज है तो वो पूरी तरह से वो बीज ही पेड़ बन जाता है, तो उसका फॉर्म तो चेंज हो गया। लेकिन यहां पर जो परमात्मा है वो जो के त्यों रहते हैं और उनसे सब सृष्टि प्रकट हो जाती है। फिर आगे 19वें श्लोक में 9वें अध्याय भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, अमृत और मृत्यु मैं ही हूं तथा सत और असत भी मैं ही हूं। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं। यदि इस धरती पर देखा जाए तो जीवन का आधार सूर्य है। सूर्य है तो जीवन है, सूर्य ही ना रहे तो पूरी धरती खत्म, कोई जीवन ना रहे। जब हमारी पूरी धरती पर सारे जीवन का आधार सूर्य है तो भगवान कह रहे हैं सूर्य मैं हूं। तो जब सूर्य ही वो हैं तो पूरा जीवन, पूरी धरती जिस पर टिकी हुई है वो भी वही है। तो सूर्य रूप में मैं तपता हूं। वो जो तपने की प्रक्रिया है, मतलब पूरी जीवन को चलाए रखने में जो तपन जिसको अनुभव हो रही है या जो तप रहा है वो भी मैं ही हूं। परमात्मा ही सूर्य रूप में तप रहा है, इसलिए तप रहा है कि सबका जीवन लगातार चलता रहे। और सूर्य से ही सब कुछ घट रहा है। फिर यहां पर भगवान और गहरे से कह रहे हैं कि सूर्य भी मैं हूं तो वर्षा का आकर्षण मैं करता हूं, अर्थात जल भी मैं हूं। तो केवल तपना मैं नहीं, मैं जल भी मैं हूं, दोनों में मैं ही हूं। क्योंकि जब दोनों में मैं हूं तभी आकर्षण की क्रिया होती है। जब सूर्य तपता है तो समुद्र के ऊपर जब गर्मी पैदा होती है तो वो भाप बनती है। जो भाप बनती है तो वो आकर्षण हो रहा है। वो जो आकर्षण हो रहा है तो उसके कारण से बादल भी परमात्मा के उसी ही क्रिया के माध्यम से तैयार हो रहे हैं। फिर वो जो
बादल तैयार हुए, फिर हवा आती है और उन बादलों को उड़ाकर ले जाती हैं। फिर वो जाकर ग्लेशियर के ऊपर, जो धरती का ऊपरी हिस्सा है, वहाँ पर जाकर बारिश करना शुरू करते हैं। तो फिर वो बर्फ़ जम जाती है, फिर वहाँ से नदियाँ आती हैं, या बारिश कहीं भी होती है, केवल वहीं नहीं, जहाँ भी बारिश होती है तो वो बारिश होने की प्रक्रिया भी मैं हूँ। तो अगन भी मैं, तो वर्षा भी मैं, जलाने वाला भी मैं, तो बुझाने वाला भी मैं, गर्मी भी मैं, तो बारिश भी मैं। सारी ऋतुएं मेरे आधार पर खड़ी हुई हैं। सारी बारिश, चूँकि बारिश है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, सूरज है तो जीवन है, वो वायु की प्रक्रिया हो रही है तो जीवन है। तो भगवान कह रहे हैं वो मैं ही तो हूँ। तो जान नहीं रहा है लेकिन मैं हूँ। हम सूरज देख रहे हैं लेकिन सूरज किसके आधार पर तप रहा है हम वो नहीं देख रहे। तो मैं ही सूर्य रूप में तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता मैं हूं। तो सारा जीवन का आधार तो परमात्मा हो गए। हे अर्जुन, अमृत और मृत्यु मैं ही तो हूं। अमृत अर्थात अमर हो जाने की प्रक्रिया, अर्थात आत्मा। अमरता आत्मा है। अमृत जो पीने की प्रक्रिया है वो कुछ और नहीं। अमृत पान का मतलब होता है कि आत्म भाव में टिक जाना। अमृत का मतलब ये नहीं कि ये शरीर बस अब ऐसे ही रहने वाला है, मैंने तो अमृत पान कर लिया, अब ये 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल जिएगा। ऐसा नहीं है। मान लो ये 100 साल आप जिया भी लो, 200 साल जिला लो, 1000 साल जिला लो, तो आप कितनी पीढ़ियों को देखोगे मरते हुए अपने सामने। उतना भार तो कोई संभाल ही नहीं पाएगा, उतना दुख तो कोई संभाल ही नहीं पाएगा। क्या क्या दुख देखेगा व्यक्ति। अमृत का मतलब है आत्मा की अनुभूति का हो जाना, आत्मज्ञान हो जाना ही अमृतपान है। तो परमात्मा ही अमृत है, अर्थात वो आत्मा, ऊपर आत्मा जो है वो क्या है, परमात्मा का ही अंश है। वो अमृत परमात्मा ही है। और जो मृत्यु है, क्योंकि जब जन्म है तो मृत्यु है। यदि मृत्यु बोला तो जन्म उसके साथ ऑटोमेटिकली आ गया। बिना जन्म के मृत्यु नहीं होती, और मृत्यु है तो फिर जन्म है। तो ये जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया भी मेरे से ही है। जन्म मेरे बिना नहीं हो सकता और मृत्यु भी मेरे बिना नहीं हो सकती। दोनों का आधार मैं हूं। आत्मा मैं हूं, अमृत मैं हूं, तो जन्म और मृत्यु भी मैं हूं। मैं ज्यों का त्यों खड़ा रहता हूं, और जब तक उस अमृत का पान कोई कर ना ले, ये मृत्यु खड़ी रहती है। अमृत के साथ मृत्यु शब्द इसलिए जोड़ा है कि मृत्यु तक अमृत नहीं चखा, अर्थात अपने आत्म साक्षात्कार को अनुभव नहीं किया। अमृत चखने का मतलब है, अमृतपान का मतलब है अब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। अपने उस स्वभाव में आ गए हैं, उस ऊंचे भाव में आ गए हैं। तो मृत्यु भी मैं हूं। तो मृत्यु से कैसा डर, जब परमात्मा ही मृत्यु के रूप में खड़े हैं, वही जन्म के रूप में खड़े हैं, तो वही तो हैं। लेकिन वो सिलसिला चलता रहेगा। अमृत ज्ञान के माध्यम से अनुभव हो गया तो सिलसिला टूट जाएगा। तथा सत असत भी मैं ही हूं। सत है जो हमेशा रहने वाला है, असत है जो बदलता रहे। जैसे प्रकृति में सारा बदलाव हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, लगातार प्रकृति बदलती रहती है, शरीर भी बदलता रहता है, इसमें सारे सेल्स मरते रहते हैं, बनते रहते हैं। हमारे मन के ख्याल भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक जैसे तो रहते नहीं। बुद्धि के स्तर भी बदलता रहता है, अहंकार भी। जब बच्चे थे तो एक छोटे खिलौने में अहंकार था, बड़े हुए तो कार में अहंकार हो गया, घर गृहस्थी में अहंकार हो गया, बूढ़े हुए तो वहाँ से अहंकार निकल गया। वो अहंकार भी हमारा बदलता रहता है। असत है, क्योंकि असत के आधार पर सारी प्रकृति खड़ी है, इसलिए मन, शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार सब बदल रहा है। ये असत है। जो बदले वो असत। जैसे प्रकृति भी सुबह कुछ और है, उसके नज़ारे, दोपहर आते आते नज़ारे बदल जाते हैं,
सांझ में कुछ और नज़ारा हो जाता है, रात को कुछ और नज़ारा है, और गहरी रात में कुछ और नज़ारा है। वहाँ बदलाव है लगातार, और ये बदलाव की प्रक्रिया ही असत भगवान कह रहे हैं। अर्थात पूरी प्रकृति, प्रकृति मतलब असत, जो विकार रहित, विकार सहित प्रकृति है वो असत, और जो पुरुष है, जो आत्म है, जो इस जैसे शरीर है ये असत है, लेकिन इसके भीतर जो आत्म तत्व है वो सत है। तो सत भी वही है तो असत भी वही है। यहां दोनों हैं, अलग अलग कुछ नहीं। लेकिन हम असत में अटक जाते हैं। असत को धारण करने वाला जो है, यदि उसको हम अनुभव कर लें, अर्थात असत के पीछे कौन खड़ा है, प्रकृति के पीछे कौन है, तो उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है, उस धीरे 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 जैसे जैसे हम गहराई में उतरते चले जाते हैं, इसी को साधना कहते हैं। यही तपस्या है, यही अंतरतम में बैठकर ध्यान की गहराइयों में अपने आप को खोजना है कि उसके पीछे क्या है, इस ख्याल के पीछे क्या है, और पीछे क्या है, कहां से उठा, उसका मूल स्रोत क्या है। तो जैसे जैसे हम पीछे जाते चले जाते हैं, वैसे वैसे पाते चले जाते हैं कि मैं कौन हूं। और फिर जब मैं कौन हूं ये पा लेते हैं, तो फिर उसके और पीछे जाते हैं कि वो जो आत्म तत्व है वो किसके आधार पर है। तो फिर पाते हैं कि वो परमात्मा के आधार पर खड़ा हुआ है। तो एंड में यदि कुछ मिलेगा तो परमात्मा मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे प्याज का छिलका उतारो, एक छिलका, दूसरा, तीसरा, चौथा, उतारते जाओ उतारते जाओ, आखिर में हाथ में क्या आएगा? साकार, वो जो छिलका है उसको उतारते उतारते आखिर में निराकार प्रकट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही है कि साकार के पीछे 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 जैसे जाएंगे, बस एक निराकार प्रकट हो जाएगा, और परमात्मा निराकार रूप में सब जगह विद्यमान है ही है। इस तरह से ये 19वां श्लोक था 9वें अध्याय का, चूंकि यहाँ पर भगवान बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, गहरे तरीके से अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, कि जिससे हम उस परमात्मा की जो महिमा है, उसका जो फैलाव है, उसका जो रूप है, जो विराटता है, विशालता है, उसको थोड़ा सा सुन पाए। जानना तो बहुत दूर है, जानेंगे तो तब जब उसको हम पूरी तरह से अनुभव कर रहे होंगे। अभी तो हम केवल सुन रहे हैं, और सुनना बहुत एक अच्छी प्रक्रिया है उस जानने के लिए। श्रोता, हम श्रवण कर रहे हैं कानों से, कि जिससे हम उस ऊंचे भाव में अपने आप को ले जाएं, और वो भाव जब लगातार बना रहता है तो वो भाव ही हमें उस भाव में, परम भाव में टिका देता है। तो आज ये 19वां श्लोक पूरा हुआ। तो हम चाहेंगे कि आप सब अपनी गीता अपने पास रखा करें और उसको साथ साथ पढ़ें, जिससे थोड़ा और गहरे स्तर पर उसकी जो व्याख्याएं हैं वो आपके अंदर से फूटें। दिन में जब भी समय मिले, कभी गीता को खोलें और देखें कि ये श्लोक आप उसको किस तरह से समझ पा रहे हैं, उसकी गहराई क्या है, क्या भगवान वहाँ पर कहना चाह रहे हैं। और उसमें जब हम टिकने लगते हैं, क्योंकि गीता को मानना नहीं है बल्कि गीता की मानना है। हम गीता को पूजते हैं, लेकिन गीता में जो लिखा है उसको भूल जाते हैं। इसलिए गीता को केवल हम पूजा घर में रख लेते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन वो जीवन में उतर जाए। गीता मतलब गाया जाए, अर्थात मेरे जीवन का गान बन जाए, मेरे जीवन का संगीत जब गीता के उपदेश बन जाएं, तो समझो कि गीता को मैंने अपना लिया है और गीता मेरे जीवन में उतर चुकी है। और जब गीता का ज्ञान उतरा है तो समझो कि परमात्मा ही मेरे जीवन में उतर गए हैं। याद नहीं करना, उसमें टिकना है। तो आगे के श्लोक की चर्चा फिर बहुत गहरे स्तर पर भगवान अपनी बात को रख रहे हैं। अब हम अगले सेशन में उसकी बात करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो हरि ओम। कर्म प्रधान व्यक्ति क्या ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता है? कर्म प्रधान तो नहीं हो सकता, लेकिन कर्म योग वाला ईश्वर को प्राप्त हो सकता है।
कर्म करेंगे उसका फल है। कोई भी कर्म करो फल आएगा। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल नहीं। छोटा सा छोटे कर्म का भी फल खड़ा है। तो यदि कर्म का फल खड़ा है तो फल कहां गया? वो हमारे ही चित्त में इकट्ठा हो गया। कर्म हमने किया था तो फल भी हम भोगेंगे। फिर जब फल भोगेंगे तो भोगने की प्रक्रिया में कुछ कर्म कर लेंगे और अलग से कर्म कर लेंगे। तो ये कर्म और उसका फल लगातार खड़े रहेंगे। लेकिन कर्म यदि इस तरह से घट जाएं, ऐसे आप कर्म कर लो कि कर्म तो आप कर लो लेकिन उसका कोई फल आपके अंदर इकट्ठा ना हो, कि ऐसे कार को बिल्कुल निकालते हुए ले जाओ कि जरा सा भी कोई स्क्रैच कार पर ना आए। इस तरह से आप अपने आप को टेढ़े मेढ़े रास्तों से ले जाओ कि कोई कांटा, कोई पत्थर, कोई चुभे ना आपको, कोई असर ना आए आप पर। तो कर्म योग एक ऐसी ही प्रक्रिया है कि जीवन में सारे कर्म, क्योंकि कर्म तो करना है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो होगा ही होगा, क्योंकि कर्म कुछ और नहीं, एनर्जी की जो गति है वही कर्मा है और हम एनर्जी से बने हुए हैं और एनर्जी तो मूवमेंट करेगी ही करेगी। तो मूवमेंट ही कर्म हो गया। कुछ भी हम मन से करेंगे, इंद्रियों से करेंगे, शरीर से करेंगे। तो कर्म यदि आसक्ति से, अटैचमेंट से और अहंकार से, स्वार्थ से किया गया तो वो फल देगा। कामना से किया गया तो वो बांध लेगा। और यदि अनासक्त होकर, अहंकार से रहित होकर हमने कर्म किया और अपने से जुड़कर कर्म किया तो वो कर्म योग हो गया। और जब कर्म योग हो गया तो उसका फल आपका नहीं रहा, और जब फल आपका नहीं रहा तो वही कर्म योग जो है वो परमात्मा तक हमें पहुंचाने में सहायक हो जाएगा। लेकिन केवल कर्म से हम परमात्मा तक पहुंचे वो ना होगा, कर्म योग से पहुंच सकते हैं। तो कर्म तो वो हिंसा कर रहा है तो वो भी कर्म ही है, चोरी करने वाला भी कर्म कर रहा है, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से वो कहेंगे कि ये मेरा कर्म सबसे अच्छा है। लेकिन वो कर्म यदि स्वार्थ, हिंसा के आधार पर खड़े हुए हैं, वो कर्म यदि आसक्ति के आधार पर खड़े हैं, वो कर्म यदि विकारों के आधार पर खड़े हैं तो वो कर्म बांध रहे हैं इसी जगत में, बांध रहे हैं अपने फल के साथ में। और फिर ये बंधन की प्रक्रिया हमें कर देगी दूर परमात्मा से। क्योंकि वो तो सभी कर्म कर रहे हैं, तो क्या सब परमात्मा को पा सकते हैं? तो फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं रही, फिर साधना की आवश्यकता नहीं रही। फिर अपने अंतरतम में हजारों सालों से जो ऋषि कहते आ रहे हैं वेद काल से कि अपने भीतर जाओ, ध्यान में उतरो और उसको पकड़कर फिर कर्म करो, अपने सेंटर पॉइंट को पकड़कर फिर कर्म करो। जैसे हम संतुलन को पकड़कर चलते हैं तो गिरते नहीं, ऐसे योग को पकड़कर कर्म करो तो वो बंधेगा नहीं, अन्यथा बंधे ही पड़े हैं। सकाम कर्म कभी भी मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन निष्काम कर्म कभी बांध नहीं सकते, वो मुक्त ही कर देंगे। तो निष्काम कर्म में आ जाओ, बस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। यदि गीता का पाठ कौन से अध्याय से आरंभ करें, आप पूरे पाठ में जाने की जरूरत नहीं है। आप भगवान ने जो बोला है कोई एक श्लोक पकड़ लीजिए और वह एक श्लोक पकड़कर उसको जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए, उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, उसको अपने अनुभव में लाना शुरू कर दीजिए। पूरी समग्र गीता आपके अंतरतम में उतर जाएगी। और केवल हम पाठ जब करेंगे तो वो तो केवल शब्द होंगे, और जो शब्द होंगे वो शब्द केवल हम याद कर सकते हैं, वो बुद्धि का स्थान होगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गया। ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा लीजिए। लेकिन यदि प्रारंभ करना ही है तो पहला अध्याय अर्जुन की स्थिति बता रहा है, वो युद्ध की स्थिति बता रहा है। लेकिन पाठ का प्रारंभ जहां से भगवान ने बोलना शुरू किया, दूसरे अध्याय से और 11वें श्लोक में, तो वहां से यदि आप पाठ करना शुरू करते हैं और भगवान जिस स्थिति से बोल रहे हैं और उसी पहले 11वें ही श्लोक में यदि आप अपने आप को टिका देते हैं जिसमें कहा है अशोक, शोक रहित तू है, तो बस बात बन गई। उसके अलावा कुछ गीता की जरूरत नहीं, हम तो आत्मा में उतर गए।
पाठ करने से, याद करने से वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि उसमें उतरना है, महत्वपूर्ण उतरना है। गीता मेरे जीवन का संगीत बन जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे एक जाए। एक भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ वचन ही काफ़ी है। जैसे आज ही हमने जो 3 श्लोक पढ़े, एक श्लोक पकड़ लीजिए कि भगवान की ये दिव्यता है, वैसे ही हमारा अहंकार वहीं पर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा कि मैं क्या हूँ उस परमात्मा के आगे। मैं बेकार में कहता हूँ कि मैं तो लखपति हूँ या करोड़पति हूँ या 1 घर वाला या 2 घर वाला हूँ, मैं बड़े घर वाला हूँ या बड़ी कार वाला हूँ या अच्छे कुटुंब वाला हूँ। परमात्मा के नज़रिए से देखो, वो तो पूरे ब्रह्मांड को अपने आगोश में धारण किए हुए है। तो जैसे ही उस दिव्यता को अनुभव करते हैं, हमारा अहंकार वहीं छूट जाता है। वो मेंढक का अहंकार जो कुएं में था, वो कह रहा था कि कुआं बहुत बड़ा है, समुद्र में आते ही छूट गया उसका मेंढक का अहंकार। ऐसे ही हमारा भी अहंकार छूट सकता है यदि परमात्मा की दिव्यता का अनुभव करें। हम इसलिए अहंकार में आ जाते हैं क्योंकि उसकी दिव्यता का अनुभव नहीं हो पाता। तो आज के श्लोक ही, यदि एक श्लोक ही हम अनुभव करना शुरू कर दें, तो गीता हमारे जीवन में उतर जाएगी। कब पता लगेगा कि आत्मज्ञान हो गया है? जब पता लगने वाला ही डिसॉल्व हो जाए। किसको पता लगेगा? कौन पता करेगा? मन पता करेगा? मन तो नहीं पता कर सकता आत्मज्ञान हो गया है। मन को तो लीन करना होगा, मन को तो अमन करना होगा। इंद्रियों को पता लगेगा। जब मन ही लीन हो गया तो इंद्रियों को कैसे पता लगेगा? बुद्धि को पता लग नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि भी वहीं पर लीन हो जाती है। अहंकार भी उसी आत्म भाव में लीन हो गया। तो जब पता करने वाला ही डिसॉल्व हो गया तो समझो आत्मज्ञान हो गया। यदि पता करने वाला खड़ा है तो समझो कि आत्मज्ञान अभी हुआ नहीं है। अभी तो 2 हैं, एक मैं हूं और एक आत्मज्ञान है। अभी तो दूरी हो गई। जब पता करने वाला ही तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। महर्षि पतंजलि समाधि की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जब अपना स्वरूप पूरी तरह से शून्य जैसा हो जाए और केवल लक्ष्य और लक्ष्य दिखाई देने लगे, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। अतः जब केवल परमात्मा का ही अनुभूति हो रही हो, जब परमात्मा की अनुभूति हो रही है तो जब हम सो जाते हैं तो आपको पता होता है कि हम सो रहे हैं। आप गहरी नींद में हैं कि आपको पता है कि हम सो रहे हैं। हमें गहरी नींद का ही नहीं पता होता कि हम सो रहे हैं, तो आत्मज्ञान का हमें कैसे पता लगेगा? तो आत्मज्ञान का पता करने वाला ही कहीं खो जाता है, लीन हो जाता है। तो जब पूरी तरह से विशालता, विराटता का अनुभव हो जाए तो समझो हम उस अवस्था में पहुंच गए हैं। जब कुछ बाहर से आकर्षण ना हो, कुछ आसक्ति ना हो, सुख और दुख में हम दोनों में खड़े रहें सजग होकर। सुख मुझे हिलाए ना, ऐसे अहंकार में ना लेकर आए। दुख मुझे परेशान ना करे। कोई प्रॉफिट हो जाए या कोई लॉस हो जाए, मैं हिलूं ना। जितना मैं हिलने की क्रिया से दूर होता चला जाता हूं, उतना मैं आत्मा के नजदीक होता चला जाता हूं। जितना मैं सम होता चला जाता हूं बाहर के जोड़ों में, द्वंद्वों में, विपरीत परिस्थितियों में, उतना ही मैं अंदर के साथ जुड़ता चला जाता हूं। जब बाहर की सिचुएशन कोई भी मुझे हिलाए ना, तो समझो कि मैं अपने उस ऊंचे भाव में टिक गया हूं। तो ये हर व्यक्ति का अपना अपना एक पैमाना है कि वो यदि कोई दुख आता है तो दुख जब आया तो उसके अंदर हलचल हुई क्या? और दुख थोड़ा बड़ा आया तो क्या हलचल हुई? और यदि बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया तो क्या कोई हलचल हुई? तो हम खुद चेक करें कि सुख है तो क्या हिलता है, दुख है तो क्या हिलता है। परिस्थितियां अनुकूल जब बह रही हों तो कैसे अहंकार प्रकट होता है, और जब परिस्थितियां प्रतिकूल बह रही हों तो कैसे अहंकार सिकुड़ता है। अंदर की स्थिति बता देगी कि कितनी मजबूत हुई है उस आत्मज्ञान के लिए। तो बाहर पूरी प्रकृति परीक्षा है, ये केवल और केवल हमें बताती है कि अंदर मजबूती कितनी है। इसलिए सारे
पेड़ों को भी आंधी, तूफान, बारिश, धूप, ओले, वो केवल और केवल वो दिखाते हैं कि कौन से पेड़ मजबूत हैं, जो खड़े रहें, टिके रहें पूरी तरह से। आप जंगलों में जाओ, बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, इसका मतलब है कि वो मजबूत हैं जड़ें, उन्होंने पकड़ा हुआ है अपने आप को गहराई से। ऐसे ही जब परिस्थितियां विपरीत घटे हमारे जीवन में और हम गहराई से उसको अपने ही स्वरूप को पकड़े रहें, तो ऊपर की जो हलचलें हैं वो मुझे कुछ कर नहीं पाएंगी, मुझे हिला नहीं पाएंगी। जब बाहर की तरंगे मुझे हिला ना पाएं, बाहर की वृत्तियां मुझे हिला ना पाएं, तो समझ लेना कि हम जो हैं वो सही तरह से सही साधना में हैं, सही मार्ग पर हैं। क्योंकि अंदर मजबूती हो गई। बाहर से जब अनासक्त होते हैं तो भीतर जुड़ते हैं, यदि बाहर से आसक्त हैं तो भीतर नहीं जुड़ सकते, और आसक्ति ही हिलाती है। अहंकार केवल बाहर की तरफ होता है, तो बाहर से जैसे ही हम हटे नहीं कि आत्मज्ञान अब हो रहा है। प्रकृति का पूजन अंधविश्वास नहीं है। प्रकृति का पूजन कोई विश्वास भी नहीं है। प्रकृति का पूजन तो इसलिए है क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हूं। आप पेड़ पीपल के नजदीक जाते हैं, पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकालता है, तो फायदा किसका हो रहा है? आप तुलसी मां के नजदीक जाते हैं तो उसके अंदर जो तरंगे हैं वो हमारे बैक्टीरिया को किल कर रही हैं, फायदा किसका हो रहा है? आप किसी प्राणी को जाकर रोटी खिलाते हैं तो आपके हृदय अंदर ही जो हृदय है वो कोमल हो रहा है, आपका जो अहंकार मैं मेरे वाला था वो कहीं खत्म हो रहा है। आप जब नतमस्तक होते हैं इस पूरे प्रकृति के प्रति, तो आप अपने अहंकार को कहीं छोटा कर रहे होते हैं और उसको बड़ा कर रहे होते हैं। आप कहीं अपनी श्रद्धा को बलवती कर रहे होते हैं। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं। भला भगवान सूरज को हम जल देंगे तो भगवान सूरज पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या आपके जल से? हमारे जल से उसको क्या फर्क पड़ने वाला? आप पीपल के नजदीक जाते हैं तो पीपल को क्या फर्क पड़ेगा? आप ना जाओ। लेकिन हमारे यहां पर जो भी मान्यताएं ऋषियों ने रखी हैं उनके पीछे एक विज्ञान है। हम उस विज्ञान को ना जान रहे हैं तो हम कहते हैं ये अंधविश्वास है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं जो अवैज्ञानिक हो। चूंकि उसके विज्ञान को नहीं जाना तो उन्होंने कहा कि अंधविश्वास है। जो कहते हैं कि अंधविश्वास है तो इसका मतलब है वो खुद ही अंधविश्वास में है। वो उस जीवन की जीवंतता को, वो अंदर की गहराइयों को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम जुड़े हैं प्रकृति से। जीवन तो श्वास है तो हम हैं। तो श्वास कहां से बह रहा है? ऑक्सीजन कहां से बह रही है? ये पेड़ों के माध्यम से बह रही है। ये जल है तो हम हैं। ये बाहर जो है उससे हम हैं। तो जिससे हम हैं हम तो उसी को पूज रहे हैं। तो जिससे हम हैं जब हम उसी को पूज रहे हैं तो असलियत में किसको पूज रहे हैं? अपने ही जीवन को हम ताकत दे रहे हैं। अपने ही जीवन को और मजबूती दे रहे हैं कि वो यदि जिससे मेरा जीवन चल रहा है वो ही यदि शुद्ध है तो मेरा जीवन शुद्ध हो जाएगा। और यदि हम किसी को पूजने लगते हैं, पेड़ों को पूजने लगते हैं, तो पेड़ों को काटेंगे नहीं। और पेड़ यदि रहे तो हम रहेंगे। हम यदि जल को पूज रहे हैं तो जल को दूषित नहीं करेंगे। हम गंगा माँ को पूज रहे हैं तो उसको दूषित नहीं करेंगे। तो उसका जो भरण पोषण है वो फिर किसका होगा? वो हमारा ही तो होगा। हम वायु को पूज रहे हैं तो उसको प्रदूषित नहीं करेंगे। हम पहाड़ों को पूज रहे हैं तो उसको गंदा नहीं करेंगे। आप जाओ कभी पहाड़ों पर जाकर देखो, जहां पर मनुष्य पहुंचा है सारे गंदे पड़े हैं। जहां मनुष्य पहुंचा ही नहीं वो क्या प्राकृतिक सौंदर्य है वहां पर पहाड़ों का। जहां हम पहुंचे हैं हमने ही सब जगह खराब किया है। तो पूजने की प्रक्रिया है उसको ध्यान रखने की प्रक्रिया, अर्थात उससे हम जुड़े हुए हैं। ये ध्यान अपना है, ये उसका नहीं। प्रकृति हमसे कुछ नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि बस उसकी जो प्रक्रिया है उसमें हम इंटरफेयर ना करें।
उसके प्रति पूरे नतमस्तक हो जाएं, जिससे हम वहाँ से बहती हुई ऊर्जा को पूरी तरह से अपने अंदर ले सकें। क्योंकि हमारा प्राण ब्रह्मांडीय प्राण से जुड़ा हुआ है, और जब हम समर्पित का भाव रखते हैं तो हम जुड़ जाते हैं उस परमात्मा से, हम जुड़ जाते हैं उस असीम सत्ता से, हम जुड़ जाते हैं उस ब्रह्मांडीय प्राण से। तो हमारा प्राण और प्रचुर मात्रा में बहने लगता है। तो हम जो पूज रहे हैं वो अपने ही कहीं प्राण को, अपने ही जीवन को और मजबूती देने के लिए कर रहे हैं। उसका एक विज्ञान है। उस विज्ञान को समझकर जब हम करते हैं तो उसमें एक आनंद आता है। फिर वो अंधविश्वास नहीं रहता। जब पता ही नहीं है तो अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन उसके जो भी करो उसकी गहराई को समझो। हरि ओम।